टीवी चैनल, मैं हूँ आपके साथ सोनम चौबे। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के द्वारा सोमवार को जयनगर स्टेशन परिसर में रेलवे निजीकरण के खिलाफ खोला मोर्चा। ACR दरभंगा शाखा मंत्री सत्य प्रकाश के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में रेलवे यूनियन कर्मचारियों ने रेलवे निजीकरण मुद्दाबात के नारे लगाते हुए भारत सरकार को चेतावनी दी। साथ ही भारत सरकार की मजदूर विरोधी नीति को करार देते हुए कहा कि इस निजीकरण होने से कितने गरीब मजदूर की रोजी रोटी छीन जाएगी यदि भारत सरकार निर्णय वापस नहीं लेती है। तो हम सभी कर्मचारी एकजुट होकर उग्र आंदोलन करेंगे। इस मौके पर एन खान, दिलीप कुमार यादव, राजेश मोहन, मंगल यादव समेत अन्य रेल यूनियन कर्मचारी मौजूद थे। अभी तक टीवी चैनल के लिए मधुबनी से जयनगर गुलाब की रिपोर्ट। जयनगर में ईस्ट सेंट्रल कर्मचारी यूनियन दरभंगा शाखा की तरफ से जयनगर में गेट मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम रेल साथियों से उनकी समस्याओं को सुनने का कार्य किया गया है। साथ ही साथ अभी भारतीय रेल साथियों की सबसे बड़ी राष्ट्रीय समस्या निजीकरण की है, जो हमारे भारत सरकार के द्वारा, हमारे निकम्मी सरकार जो अभी वर्तमान में है, इनके द्वारा निजीकरण की ओर भारतीय रेल को धकेलने का कार्य कर रही है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। चूंकि भारतीय रेल जो चलाया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य हमारे जो भी हमारी जनताएं हैं उनके हित में भारतीय रेल को चलाया जा रहा था इतने दिनों से। और यदि भारतीय रेल हमारी अदानी और अंबानी के हाथों में चली गई तो जनहित का ध्यान नहीं रखा जाएगा। साथ ही साथ भारतीय रेल भारत में सबसे बड़ी संस्था है, जिसके कारण हमारे भारतीय युवा बेरोजगार जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने का कार्य करती है। यदि आज ये निजी हाथों में चली जाएगी तो जो ठेकेदार लोग रहेंगे वो हमारी जनताओं को, हमारे युवाओं को शोषण करने का काम करेंगे और बेहतर आउटपुट नहीं देंगे, साथ ही जनहित का भी ध्यान नहीं रखेंगे। सत्य प्रकाश, शाखा मंत्री ECRKU दरभंगा। इस सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन AIRF पूरे भारतीय रेल में इस चीज का विरोध कर रही है, लगातार विरोध कर रही है कि रेल को या इसके अलावा अन्य और भी जो कंपनियां हैं उसको भारत सरकार निजीकरण और निगमीकरण करने को तैयार है। इसके साथ साथ रेलवे कर्मचारी को इस बात का चिंता हो गया है और उनके परिवारों को, उनके बच्चों को चिंता हो गया है कि ये बार बार एक नया सर्कुलर, एक नया आदेश जारी करते हैं कि कभी 30 और 55 वाला, कभी 30 और 50 वाला। अब रेलवे कर्मचारी काफी भयभीत हैं, उनके परिवार में भी, परिवार और बच्चे भी भयभीत हैं। पता नहीं कि भारत सरकार क्या तगमा लेना चाह रही है जो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को निजीकरण और निगमीकरण करना चाह रही है। दूसरी बात है कि हमारा AIRF और ECRKU लगातार इस बात का विरोध कर रहा है पूरे देश के अंदर में कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और नई पेंशन को हटाने का काम किया जाए। पूरे देश में ये आह्वान अभी लगभग 10 दिन से बहुत जोरों शोर से है कि हमारे भारतीय रेलवे में जो अब नया पोस्ट अगर क्रिएट नहीं होगा तो हमारे देश के नए जो युवा हैं, नए जो पीढ़ी हैं, वो अब रेलवे में नहीं आ पाएंगे। और मैं सिर्फ रेल कर्मचारी के अलावा पूरे देश के युवा को इस सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के बैनर के तले से ऐलान करता हूं कि भारत सरकार का पुरजोर विरोध करे और विरोध करने के बाद उस समय तक विरोध करता रहे जब तक कि वो निजीकरण और निगमीकरण को रोकने का काम नहीं करती है। और इसके साथ ही मैं अपने वक्तव्य को हमारे जितने भी साथी यहाँ पे मौजूद हैं, जितने भी साथी प्रेजेंट हैं, आज शाखा मंत्री सत्य प्रकाश के नेतृत्व में जयनगर में गेट मीटिंग का आयोजन हुआ है। मैं खास के अपने मीडिया भाइयों से मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग को जैसे मालूम हुआ
आप लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं। चूंकि देश की तीसरी आंख के रूप में आपको मानी जाती है, मैं रेलवे पूरे परिवार की तरफ से अपने मीडिया भाई को नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। एएन खान, मंडल संगठन मंत्री, ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन।